अगरचा पसीना आना एक कुदरती अमल है जो जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है, ताहम दीगर अफराद के मुकाबले में आपके जिस्म पर ज्यादा पानी बह रहा हो तो ये काफी बुरा लगता है। मगर ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ अफराद को बहुत ज्यादा पसीना आता है? इसकी वजह मुख्तलिफ तिबी तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यूं है। मुहक्किकीन ने इसकी 4 वजूहात बयान की हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि खवातीन के मुकाबले में मर्दों को ज्यादा पसीना आता है। इसी तरह अगर आप वर्जिश करने से दूर भागते हैं तो ये भी ज्यादा पसीने की वजह बनती है, यानी जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ रहने वाले अफराद को पसीना कम आता है। ताहम कई बार ये मुख्तलिफ अमराज की इलामत भी हो सकती है जो दर्ज झेल है। हार्ट अटैक, अगर अचानक बहुत ज्यादा पसीना खारिज होने लगे तो ये हार्ट अटैक की पहली अलामत या किसी किस्म की दिल की बीमारी का अंदिया हो सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक का शिबा हो तो जितना जल्द हो सके तिबी अमदाद के लिए रुजू करें। अगर बहुत ज्यादा पसीने के साथ सीने में तकलीफ का एहसास भी हो तो ये भी दिल के किसी संगीन आर्जे की इलामत हो सकती है। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा पसीने की शिकायत के साथ बुखार हो तो ये मलेरिया या टीबी की जानिब इशारा हो सकता है। बुखार जिस्मानी दर्जा हरारत में तब्दीली का नतीजा होता है, जिसके दौरान दिमाग खुदकार तौर पर जिस्मानी दर्जा हरारत को कुछ बढ़ा देता है ताकि जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन से लड़ सके। तनाव, कई बार जहनी तनाव के नतीजे में पसीने का अखराज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तनाव और जहनी बेचैनी सिर्फ जिस्म पर ही मनफी असरात मुरतब नहीं करते बल्कि पसीने की शक्ल में भी वार्निंग देते हैं। आमतौर पर जब तनाव के शिकार लोगों को ज्यादा पसीना आता है तो इसकी बू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें चर्बी और प्रोटीन का मिक्सचर जिल्द पर मौजूद बैक्टीरिया के साथ मौजूद होता है। थायराइड का मसला, अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो जाएं और बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने लगे तो इसके नतीजे में जिस्म में मुतअद्दिद इलामात सामने आती हैं, जैसे नर्वस या ज़हनी उलझन वगैरह। मगर इसके साथ साथ बहुत ज्यादा पसीना भी खारिज होने लगता है। ये इस बात की इलामत होता है कि अब डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। लो ब्लड शुगर, वैसे तो बहुत ज्यादा पसीने के अखराज मुख्तलिफ वजूहात का नतीजा हो सकता है, मगर कई बार ये ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने से भी होता है। ऐसे हालात में इस वक्त भी पसीना खारिज होता है जब मौसम ज्यादा गर्म नहीं होता। ब्लड शुगर लेवल कम होने से बहुत ज्यादा भूख, जहनी बेचैनी, सर चकराने और बेनाई के मसाइल जैसी इलामात सामने आती हैं। गदूद ज्यादा मुतहर्रिक होना, हाइपर हाइड्रोसिस नामी आर्जा अपनी इलामत बहुत ज्यादा पसीने के खराज की शक्ल में जाहिर करता है। इससे पूरा जिस्म या मखसूस हिस्से जैसे हाथ, हथेलियां, पैरों के तलवे, चेहरे, सीने वगैरह पर बहुत ज्यादा पसीना खारिज होता है, जबकि बाकी हिस्सों पर इसका इखराज मामूल के मुताबिक होता है। तहकीक के मुताबिक अभी ये तो मालूम नहीं कि कुछ अफराद इसका शिकार क्यों होते हैं, बस अंदाजा है कि मखसूस गदूद ज्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं। ये आर्जा किसी भी उम्र में और किसी भी लम्हे लाहक हो सकता है, ताहम ज्यादातर बालिग अफराद इसके शिकार ज्यादा होते हैं, मगर बूढ़े और बच्चे भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। अद्वियात का साइड इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा पसीने का खराज मुमकिन तौर पर अद्वियात के इस्तेमाल का नतीजा भी हो सकता है। इसमें खौफ ज़्यादा होने की बात नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ अद्वियात जैसे एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर की अद्वियात वगैरह के इस्तेमाल से सामने आने वाला एक आम साइड इफेक्ट है। मोटापा दुनिया भर में वबा की तरह फैल रहा है, जिसके दौरान जिस्म में चर्बी बहुत ज्यादा भर जाती है। जीन्स, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक न होना, नाकिस गिज़ा, मखसूस अद्वियात और नीति कमी वगैरह सब मोटापे का बाइस बनते हैं और दीगर अमराज का खतरा बढ़ाते हैं। दरहकीकत मोटापे के शिकार अफराद में हाइपर हाइड्रोसिस का इम्कान भी ज्यादा होता है, जिसके बारे में ऊपर तफसीलात दर्ज की जा चुकी है। नाज़रीन, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।